जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज के इस क्लास में रीजनिंग के टोटल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं और ये आप लोग का सैनिक सीरीज का रीजनिंग का दूसरा क्लास रहने वाला है। इससे पहले सैनिक सीरीज में रीजनिंग का आपका एक क्लास कराया जा चुका है। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हो तो आपको वो क्लास भी कर लेना चाहिए। और रीजनिंग से पहले आपका सैनिक सीरीज में मैथ का क्लास चल रहा था, तो मैथ का टोटल 15 क्लास चला हुआ है। आप सभी साथियों को पेपर देने जाने से पहले ये पूरा 15 क्लास जरूर कर लेना है, क्योंकि 15 को जो क्लास चला है ना मेरे भाई, हर क्लास में हर चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं। जब पेपर देने जाने से पहले सैनिक सीरीज का ये 15 मैथ का क्लास कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका स्कोर पेपर में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस लेवल का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है उसी लेवल का प्रश्न मैं कराता हूं। क्योंकि मैं खुद इंडियन आर्मी का पेपर दिया हूं, दो बार मैं पेपर देने गया था और दोनों बार मैं पेपर पास किया था, तो उसी लेवल का प्रश्न कराता हूं जिस लेवल का प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों को अच्छे से देखो, ठीक है ना। जैसा प्रश्न लाया हूं इससे अप लेवल का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और सैनिक सीरीज में मैं 5 गो जैसे रीजनिंग का क्लास कराऊंगा, तो ये आप लोगों को 5 क्लास कर लेना है। आज दूसरा क्लास है, इसके बाद से 3 क्लास और रीजनिंग का चलेगा। उसके बाद से फिर आप लोगों का जीके जीएस का क्लास चालू हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें साथ ही में करंट अफेयर्स का भी क्लास रहेगा। तो चलो हम लोग रीजनिंग के पहले प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले बोला गया है कि यदि किसी भाषा में IRST को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। तो जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ। आपको पूरा 15 प्रश्न देखना है, पेन और कॉपी लेकर बैठना है और सभी प्रश्नों का आंसर देना है। अभी मैं लाइव नहीं हूं, ये आप लोगों का प्रीमियर क्लास है। 2-3 दिन तक ऐसे ही आप लोग का चलेगा, क्योंकि अभी सीजन ऐसा चल रहा है ना, गेहूं कट रहा है, तो मेरे भाई टाइम से लाइट नहीं आ रहा है, इसलिए जैसे लाइट मिल रहा है तो मैं रिकॉर्डेड क्लास कर ले रहा हूं और फिर प्रीमियर डाल दे रहा हूं। तो आप लोग के कमेंट को अभी मैं नहीं देख पाऊंगा, आप लोग के कमेंट को सिर्फ आप ही लोग देखोगे, ठीक है ना। बस यहाँ पर आप लोग को जवाब देना है। चलो यहां पर बोला गया है आई लिखा गया है, फिर आर लिखा गया है, फिर एस लिखा गया है, फिर टी लिखा गया है। उसके बाद से इसको क्या लिखा जा रहा है, के लिखा जा रहा है, टी लिखा जा रहा है, यू लिखा जा रहा है, भी लिखा जा रहा है। अब बोल रहा है कि मेरे भाई जो एम है, आर है, एस है, ओ है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। आई कितना नंबर पर आता है, आई आपका 9 नंबर पर आता है, के आपका 11 नंबर पर आता है, आर आपका 18 नंबर पर आता है और टी आपका 20 नंबर पर आता है। उसके बाद से यस आपका 19 नंबर पर आता है, यू आपका 21 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है और भी 22 नंबर पर आता है। तो देखो यहाँ 9 है, 9 में क्या किया गया है कि 11 हो गया है मेरे भाई, 9 में 2 जोड़ा गया है तो 11 हो गया है। सेम उसी तरह से यहाँ 18 है, 18 में क्या किया गया है कि 20 हो गया है, तो 18 में भी 2 जोड़ा गया है तो 20 हो गया है। उसी तरह से यहाँ पर भी है, यहाँ आपका 19 है, यहाँ 21 हो गया है, मतलब 19 में 2 जोड़ा गया है तो 21 हो गया है। उसी तरह से यहाँ पर भी है, यहाँ आपका 20 है और 20 में 2 जोड़ा गया है तो नीचे 22 हो गया है। तो ज्यादा कुछ नहीं किया गया है, जो यहाँ पर किया गया है वही यहाँ पर भी कर लेते हैं। 2-2 जोड़ देना है सभी में। आपका एम कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर, तो 13 में +2 कर देंगे, 2 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा और 15 नंबर पर ओ आता है। अब आपका ओ यहाँ पर है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे आपका ओ यहीं पर है। अगर यहीं से आप इसका आंसर दे सकते हो। अगर आगे बढ़ना है तो आप लोग देख लो, आर 18 नंबर पर आता है, 18 में भी हमको क्या करना है, 2 जोड़ना है, क्योंकि सभी में 2 जोड़ना है। 18 में 2 जोड़ेगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना, और 20 नंबर पर टी आता है, देखो यहाँ पर टी है। फिर यस आपका 19 नंबर पर आता है, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। 21 नंबर पर आपका यू आता है, यू आपका हो गया। फिर आपका ओ 15 नंबर पर आता है, 15 में +2 करेंगे, जोड़ेंगे 17 हो जाएगा और 17 नंबर पर क्यूब आता है, तो ओ टी यू क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिंपल सा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका राइट आंसर आप सभी साथी बताओ। यहाँ पर 13 को 169 लिखा गया है, तो 15 को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से आप सभी साथी बताओ। मेरे भाई यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 13 का स्क्वायर कर दिया है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, इसका मतलब ये हो गया कि 13 का 2 बार गुणा कर दिया है। जब 13 का 2 बार गुणा करोगे तो 169 हो जाएगा। और यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर 13 का 2 बार गुणा किया गया है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी
भी 15 का 2 बार गुणा कर देंगे, 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 225 जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। चलो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सभी प्रश्नों को आप लोगों को देखना है, इससे अप लेवल का प्रश्न आपके रीजनिंग के पेपर में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 2 साल जब मैं पेपर देने गया दोनों साल इसी लेवल का प्रश्न पूछा गया था। अगर आप बहुत ज्यादा रीजनिंग को पढ़ रहे हो ना, बहुत सारा चैप्टर पढ़ रहे हो, तो मेरे भाई आप देखना, आप अपना टाइम बचाकर, जैसे आप लोगों को सारा टाइम उधर लगाना है जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है। अगर मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो लेवल हो, तो आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, फिर पेड कोर्स में जाके और सिर्फ 149 रुपये में सैनिक बैच ले लेना है। सैनिक बैच में मैं खुद मैथ का क्लास कराया हूं और एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से। कुछ ऐसे साथी हैं जो पहले मैथ में 6 प्रश्न सही करते थे, 7 प्रश्न सही करते थे, अभी वो लोग 15 में से 13 प्रश्न सही कर रहे हैं, 14 प्रश्न सही कर रहे हैं। तो आपका भी स्कोर ऐसे हो सकता है, आपको एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो बोला गया है यदि प्लस का अर्थ माइनस हो जाता है, तो जो भी बोल रहा है हम लोग उसको लिख लेते हैं। प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि माइनस का अर्थ गुणा हो जाता है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर गुणा हो जाएगा। उसके बाद से क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, प्लस का अर्थ माइनस होता है, माइनस का अर्थ गुणा हो जाता है, और गुणे का अर्थ भाग बोल रहा है, तो गुणे का अर्थ यहाँ पर भाग हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि भाग का अर्थ क्या हो जाता है, तो भाग का अर्थ आपका प्लस हो जाता है, यहाँ पर भाग का अर्थ प्लस हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए बोल रहा है, कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। आपका यहाँ पर 12 दिया है, 12 हो जाएगा। गुणे को क्या बोला है, गुणे को हमको भाग में बदल देना है, यहाँ पर भाग हो जाएगा। यहाँ पर 6 है और यहाँ भाग है, तो भाग को किस में बदल देना है, भाग को प्लस में बदल देना है, और 4 है तो 4 हो जाएगा। बस इसी को हल कर देना है बोर्ड मास के नियम से। 6 दूना का 12 हो जाएगा और प्लस 4 यहाँ पर है, तो प्लस 4 रहेगा ही रहेगा। अब 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो। मैं आप लोगों के कमेंट को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को जैसे ही आप लोगों के सामने प्रश्न आ रहा है तो इसका राइट आंसर बता दिया करो। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो फिर बोल रहा है कि वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। क्या करना है, मैं आप लोगों को सिंपल सा ट्रिक बताया हूं। अगर देखो, वैसे तो देखो मैं आप लोगों को पूरा दिशा के बारे में बताया हूं। ऊपर आपका उत्तर हो गया, नीचे आपका दक्षिण हो गया, और उत्तर से राइट साइड में आपका पूरब हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मेरे भाई उत्तर की ओर चलाओगे, एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये उत्तर की ओर कितना चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा। फिर यहाँ से बोल रहा है कि दाएं मुड़ता है, तो उत्तर से आप लोग दाएं मुड़ाओगे और फिर 20 किलोमीटर चलाओगे, उसके बाद से फिर बाएं मुड़ाओगे। इतना करने से अच्छा है ना मेरे भाई, आपको क्या करना है, ये सब करने से अच्छा है यहाँ पर आप उत्तर लिख दो, उसके बाद से उत्तर लिखने के बाद यहाँ पर आप पूरब लिख दो, पूरब लिखने के बाद यहाँ पर ये दक्षिण आता है तो यहाँ पर आप दक्षिण लिख दो, उसके बाद से ये पश्चिम आता है तो यहाँ पर आप पश्चिम लिख दो। अब करना क्या है, अब यहाँ पर देखना है बोल क्या रहा है। बोल रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर कहाँ पर है, यहाँ पर है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चल दिया। फिर बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है, उत्तर से कहाँ मुड़ता है, दाएं, दाएं उधर मुड़ेगा, तो कितना किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर बोल रहा है कि कुछ दूरी तय करने के बाद फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा। फिर बोल रहा है कि वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब दूरी पूछ रहा है, तो करना क्या है मेरे भाई, उत्तर से दक्षिण कट जाता है और पूरब से पश्चिम कट जाता है। इसका मतलब ये हुआ, मान लो उत्तर 10 है और दक्षिण भी 10 है, तो मेरे भाई 10 से 10 आपका कट जाएगा। अगर उत्तर 20 रहता, दक्षिण 10 रहता ना, तो 20 में से 10 घटा देते, मतलब उत्तर से दक्षिण घट जाता है, कट जाता है, और पूरब से पश्चिम घट जाता है, कट जाता है। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब क्या बचा है, यहाँ पर आपका 20 बचा है और ये पूरब यहाँ पर बचा है, ठीक है ना। तो 20 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिशा तो पूछा नहीं था, अगर बोल देता कि वह किस दिशा और कितना दूरी पर है, तो वह पूरब में है और कितना दूरी पर है, 20 किलोमीटर पर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है।
बोल रहा है एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 19वां और स्थान पर है और दाएं छोर से 20वां स्थान पर है, तो पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। बोल रहा है एक व्यक्ति एक पेड़ के बाएं छोर से 19वां स्थान पर है और बोल रहा है कि और दाएं छोर से 20वां स्थान पर है, तो पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है? मेरे भाई एक पेड़ है, बाएं छोर से क्या बोल रहा है? बाएं छोर से बोल रहा है 19वां स्थान पर है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो पेड़ है। फिर बोल रहा है कि जो भी आपका दाएं साइड है, तो दाएं साइड से बोल रहा है कि 20वां स्थान पर है, यही पेड़ है। तो बोल रहा है कि पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, तो दोनों को जोड़ दो। 20 और प्लस 19 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब 39 में से एक माइनस भी करना है मेरे भाई, क्योंकि दो बार इसको गिना जाएगा। एक बाएं साइड से 19वां स्थान पर और दाएं साइड से 20वां स्थान पर, मतलब एक ही पेड़ को दो बार गिना जाएगा। इसीलिए दोनों को जोड़कर और एक घटा देते हैं। एक माइनस कर देंगे 39 में से, तो 38 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा ही प्रश्न आपका रीजनिंग का पूछा जाएगा, इससे टॉप प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये आपका SSC GD का पेपर नहीं है, यूपी पुलिस का पेपर नहीं है, ये आर्मी का पेपर है। इसमें आपको दौड़ना भी है, और सिर्फ दौड़ना ही नहीं है मेरे भाई, एक्सीलेंट दौड़ मारना है। ऐसा नहीं है कि पेपर पास करोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, दौड़ना भी पड़ेगा मेरे भाई। तो जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे ही प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है। बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर और दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बोला है कि बाएं से 18वें अक्षर, बायां दायां आया है तो जुट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाएं से 18वां अक्षर बोल रहा है, 18 नंबर पर क्या आता है? आर आता है। फिर बोल रहा है कि दाएं से 5वां अक्षर, 5वां अक्षर दाएं से बोल रहा है। तो यहाँ पर करना क्या है मेरे भाई? 18 में 5 जोड़ देना है। 18 में क्या करना है? 5 जोड़ देना है। तो 18 और 5 23 हो जाएगा। और 23 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? 23 नंबर पर W आता है। W आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब बाएं दाएं बोला है तो प्लस हो जाएगा, अगर बाएं बाएं बोलता ना तब जाकर आपका माइनस हो जाता, अगर सेम देता तो आपका माइनस हो जाता। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है। बोला है कि P Q से बड़ा है परंतु R से छोटा है, S T से छोटा है लेकिन R से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है? ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है मेरे भाई? बोला है कि P Q से बड़ा है, ये जो P है ये बोल रहा है कि क्यूब से बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? क्यूब को रख लेते हैं और क्यूब से बड़ा आपका P हो गया। फिर बोला है कि परंतु R से छोटा है। मेरे भाई ये जो है ना, परंतु किसके लिए प्रयोग किया गया है? P के लिए। ये P Q से बड़ा है, Q से देखो बड़ा है, परंतु R से छोटा है, मतलब ये P जो है ना वो R से छोटा है, तो R को यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद से बोला जा रहा है कि S T से छोटा है। S किससे छोटा है? T से छोटा है, लेकिन R से बड़ा है, मतलब ये जो S है ये R से बड़ा है, ठीक है ना। तो R से बड़ा S कर देते हैं। और क्या बोला है कि S T से छोटा है। S किससे छोटा है? T से छोटा है। तो मेरे भाई T से छोटा है S, तो T को हम लोग S के ऊपर रखेंगे, यहाँ पर आपका T हो जाएगा। उसके बाद से बोल रहा है कि सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा आपका क्यूब हो रहा है। आप लोग देख लो सबसे छोटा कौन हो रहा है? तो सबसे छोटा आपका क्यूब हो रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो किंतु परंतु दिया है यही आप लोगों को समझना है, यहीं से आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो क्यूब जितने भी साथी बताए हो राइट बताए हो। चलो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अगर मैं लाइव में रहता और मैं आप लोगों से पूछता भी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आसान सा प्रश्न है। जब मैथ का क्लास चलता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, इसमें तो सब समझ में आ रहा होगा। बोला जा रहा है सुधीर ने कहा मेरे पिता की बहन के बेटे का सुधीर ने कहा मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा मेरा क्या होगा? तो मेरे भाई देखो कितना घुमाया गया है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। बोल रहा है कि सुधीर ने कहा मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा मेरा क्या होगा? करना क्या है?
ये सुधीर है तो सुधीर को यहाँ पर रख देना है, सुधीर को क्या करना है, यहाँ पर रख देना है। अब बोल रहा है सुधीर ने कहा मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा, इसके पिता की बहन, सुधीर के पिता की बहन बोल रहा है, तो सुधीर को यहाँ पर नीचे रखते हैं, ठीक है ना, सुधीर को नीचे रखते हैं। और सुधीर का पिता कहाँ पर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, इसके पिता। अब बोल रहा है कि सुधीर ने कहा मेरे पिता, पिता ऊपर रहते हैं और बेटा नीचे रहता है, ठीक है ना। इसके पिता के बहन बोल रहा है, तो इसके पिता का बहन इधर हो जाएंगी और जो बहन रहती है वो माइनस से प्रदर्शित करते हैं, और जो फीमेल रहती है माइनस से प्रदर्शित होता है, और जो मेल रहता है प्लस से प्रदर्शित होता है। और पिता बोला है तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से बता दे रहा हूँ। अगर पिता बोलेगा तो ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अगर बेटा बोलेगा तो नीचे की तरफ ले जाएंगे, अगर भाई बहन बोलेगा तो सामने ही रहेगा। पुरुष के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं और महिला के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको एकदम बेसिक से पढ़ना होगा तो आप ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें आईडी पासवर्ड बना के और पेड कोर्स में जाके 149 में आप सैनिक बैच लेना, वहां से आप जीरो से एकदम पढ़ लेना, ठीक है ना। 30 से 40 दिन के अंदर में आप आर्मी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अब बोल क्या रहा है, सुधीर ने कहा मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा मेरा क्या होगा। सुधीर बोल रहा है कि मेरे पिता, इसके पिता हो गए, इनकी बहन कोई हो गई, फिर बहन का भी बेटा बोल रहा है, बेटा यहाँ पर, बहन का बेटा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बहन का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। अब फिर बेटे का बेटा, अब इसका भी बेटा बोल रहा है, इसका भी कोई बेटा होगा, तो फिर बोल रहा है कि इसका सुधीर का क्या होगा मेरे भाई। अब ये जो आपका हो गया ये सुधीर का भाई हो गया, सुधीर के पिता के बहन का जो बेटा होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका सुधीर का भाई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सुधीर का भाई ही हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बेटे का बेटा क्या होगा, तो ये क्या लगेगा, ये भतीजा लगेगा, मतलब भाई का बेटा क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्या, दो में क्या किया गया है कि 5 हो गया है, 5 में क्या किया गया कि 11 हो गया है, 11 में क्या किया गया है कि 23 हो गया है मेरे भाई। 2 में 3 जोड़ा गया है तो ये 5 हो गया है। अब 5 में क्या किया गया है कि 11 हो गया है, 5 में क्या किया गया है कि 11 हो गया है, 5 में 6 जोड़ा गया है तो 11 हो गया है, ठीक है ना। अब 11 में क्या किया गया है कि 23 हो गया है, 11 में 12 जोड़ा गया है तो 23 हो गया है मेरे भाई। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, पहले 3 जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया है, फिर 12 जोड़ा गया है, मतलब 3 का दुगुना 6 जोड़ा गया है, 6 का दुगुना 12 जोड़ा गया है, तो अब आगे 12 का दुगुना 24 जोड़ देंगे इसमें 23 में, तो 4 3 7 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, मतलब 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आप लोगों का 47 और ये राइट आंसर हो जाएगा। 47 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 47 इज राइट आंसर। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 5 प्रश्न और बचा है, सभी प्रश्नों को आप लोगों को देख लेना है। बोल रहा है यदि ए बड़ा है सी से, ए किससे बड़ा है, सी से बड़ा है, यहाँ पर सी को रखते हैं मेरे भाई, यहाँ सी छोटा है और ए बड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पर ए को रखते हैं। उसके बाद से फिर क्या बोल रहा है कि बी छोटा है डी से, अभी नहीं समझ आ रहा है छोड़ दो। फिर बोल रहा है कि और सी से बड़ा है, बोल रहा है कि बी छोटा है डी से और सी से बड़ा है, मतलब ये जो बी है ना ये डी से तो छोटा है लेकिन सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा कौन है, ये बी है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि बी छोटा है डी से ये छोटा है, तो डी को हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि डी से तो सबसे बड़ा कौन है, तो मेरे भाई सबसे बड़ा आपका डी है। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। सबसे बड़ा कौन है, नहीं यहाँ पर सबसे बड़ा आपका डी नहीं होगा, यहाँ पर सबसे बड़ा आपका डी नहीं होगा। एक बार और इसको अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर बोला क्या गया है, बोला गया है कि ए बड़ा है सी से, यहाँ पर आपका ए है, ठीक, ए आपका बड़ा है, किससे बड़ा है, सी से बड़ा है, तो सी आपका इधर हो गया, जिधर मुंह खुला रहता है वो आपका बड़ा रहता है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या बोला गया है, उसके बाद से बोला गया है कि ए बड़ा है सी से, बी छोटा है डी से, ये जो बी किससे छोटा है, डी से छोटा है और सी से बड़ा है, ठीक है ना। सी से कौन बड़ा है मेरे भाई, यहाँ पर आपका सी हो गया, यहाँ पर देखो ए बड़ा है सी से, तो ए आपका बड़ा हो गया सी से। फिर बोल रहा है कि बी छोटा है डी से,
बी किससे छोटा है, डी से छोटा है, ठीक है ना, और सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा आपका बी है, ठीक है ना, यहाँ पर सी से बड़ा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद से बोल रहा है कि एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको इसी तरह से करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि ए बड़ा है सी से, तो मेरे भाई सी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर सी आपका हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से फिर ए इससे बड़ा है, तो ए को यहाँ पर रख दिए। फिर बोल रहा है कि बी छोटा है डी से, और डी से, बी छोटा है किससे, डी से, और सी से बड़ा है। बी डी से तो छोटा है लेकिन सी से बड़ा है। कौन बड़ा है, बी बड़ा है, ठीक है ना। तो मेरे भाई सी से बी बड़ा है, तो बी को यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद से फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद से बोल रहा है कि बी छोटा है डी से, ये जो बी है ना ये डी से छोटा है, तो डी को यहाँ पर रख देते हैं, डी को यहाँ पर रख देते हैं। फिर बोल रहा है कि डी से तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका ए है, ए आपका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका ए है, ठीक है ना। यदि ए बड़ा है सी से, ए बड़ा हो गया सी से, बी छोटा है डी से, बी छोटा हो गया, बी आपका डी से छोटा हो गया, और सी से बड़ा हो गया, सी से बी बड़ा है, तो सबसे बड़ा पूछ रहा है तो आपका ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इसका राइट आंसर बताओ। भिन्न अक्षर के समूह का चुनाव कीजिए। तो करना क्या है मेरे भाई, देखना है कि मतलब सबसे अलग इसमें से कौन सा है। ए के बाद आपका बी आ गया है, मतलब ए में एक जोड़ा गया है, बी आ गया है। उसके बाद से फिर आपका डी ई आ गया है, मतलब ए के बाद बी आया है, सी नहीं आया है, एक अक्षर कट गया है। उसके बाद से डी ई आ गया है। फिर यहाँ पर भी एफ के बाद जी आ गया है, एच नहीं आया है, एक अक्षर कट गया है, फिर आई जी आ गया है। उसी तरह से टी के बाद यू आ गया है, यू के बाद यहाँ भी आ गया है, देखो यहाँ पर भी आ गया है, तो यही आपका मतलब भिन्न अक्षर है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका जो तीसरा है ये सबसे भिन्न है, बाकी सब आपका एक समान है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि दीपक सुशांत का भाई है, रीना अतुल की बहन है, सुशांत रीना का पुत्र है, अतुल का दीपक से क्या संबंध है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। बोला है कि दीपक सुशांत का भाई है, और बोला है कि रीना अतुल की बहन है, सुशांत रीना का पुत्र है, अतुल का दीपक से क्या संबंध है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप लोगों को कैसे करना है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ। बोला है कि दीपक सुशांत का भाई है, तो यहाँ पर दीपक को रखते हैं। ये जो दीपिका है ये क्या है, ये सुशांत का भाई है, यहाँ पर सुशांत लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो भी भाई वही रहते हैं सामने सामने रहते हैं, और भाई है तो ये आप लोग का प्लस प्लस हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि रीना अतुल की बहन है, सुशांत रीना का पुत्र है। सुशांत किसका पुत्र है, ये रीना का पुत्र है, ठीक है ना, तो नीचे रहेगा पुत्र है, तो यहाँ पर रीना हो जाएगी, क्योंकि रीना का पुत्र कौन है मेरे भाई, रीना फीमेल है तो माइनस जाएगा, रीना का पुत्र सुशांत है। और यहाँ पर बोला है कि दीपक सुशांत का भाई है, रीना अतुल की बहन है, यहाँ पर अतुल कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर किसको कर देंगे, अतुल कर देंगे, क्योंकि अतुल का बहन इधर रीना हो जाएगा, यहाँ अतुल है ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से बोल रहा है कि अतुल का दीपक से क्या संबंध है। पहले बोला क्या गया है, दीपक सुशांत का भाई है, देखो दीपक सुशांत का भाई है, तो दोनों भाई भाई एक पास हो गए। फिर बोला था कि रीना अतुल की बहन है, तो अतुल यहाँ पर है, अतुल का बहन यहाँ देखो रीना है, दोनों एक पास हो गए। फिर बोला गया था कि बहन है, सुशांत का रीना पुत्र है, देखो नहीं बोला है कि रीना का पुत्र है, जैसे जो सुशांत है वो रीना का पुत्र है, तो यहाँ सुशांत हो गया, ये रीना का पुत्र है, नीचे हो गया, ठीक है ना। फिर बोला है कि अतुल का दीपक से क्या संबंध है, तो अतुल का दीपक से क्या संबंध है। अरे तरीके ये कहां पर चला गया भाई, एक मिनट देखते हैं, ये सारा गायब कहाँ हो गया यार। अच्छा ये है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो गया, बोला है कि अतुल का दीपक से क्या संबंध है। ये आपका दीपक हो गया, दीपक के भाई के माता का भाई क्या होगा, इसका मामा लगेगा, तो मामा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या लगेगा, मामा लगेगा। तो जितने साथी मामा बता रहे हो राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट है कि 5 का संबंध 30 से है, वैसे 8 का संबंध किस से होगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं किया गया, 5 का स्क्वायर किया गया है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर इसमें 5 जोड़ दिया गया है, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा,
30 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 में 5 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन ये गलत है, ठीक है ना, 8 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 64 में फिर यही 8 जोड़ देंगे तो 8 4 12 का 2 हासिल 1 6 1 हासिल 7, ये आपका 72 हो जाएगा। ऑप्शन में 72 होना चाहिए, यहाँ पर आपका 72 राइट आंसर होगा, ठीक है ना, 72 आपका राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसके बाद से एक प्रश्न और बचा हुआ है। दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, 22O, देखो यहां भी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है मेरे भाई। दी गई श्रृंखला का अगला पद पूछ रहा है, तो यहां पर मैं दे रहा हूं, कुछ अक्षर दे रहा हूं। यहां पर आपका 6C हो जाएगा, 6C के बाद आपका 10F है, यहां पर मैं 10F लिख दे रहा हूं। उसके बाद से 10F के बाद आपका क्या हो जाएगा, 14I हो जाएगा, 18L हो जाएगा। यहाँ 14I हो जाएगा और 18L हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, मतलब इसके बाद क्या होगा, इस प्रश्न को हल करना है, इसमें से बताना है। देखो 6 के बाद आपका 10 आया है, मतलब 6 में कितना जुड़ा है, तो 10 आया है प्लस 4 जुड़ा है। 10 के बाद 14 आया है, मतलब प्लस 4 जुड़ा है। 14 के बाद 18 आया है, मतलब प्लस 4 जुड़ा है, ठीक है ना। तो 18 के बाद भी प्लस 4 जुड़ जाएगा, तो 18 के बाद आपका 22 आ जाएगा, 22 यहाँ पर हो जाएगा। 22 तो सभी में दिया है। अब यहाँ पर C है, C के बाद आपका F आ गया है, C 3 नंबर पर आता है, F 6 नंबर पर आता है, F के बाद 9 नंबर पर आ गया है, I आ गया है, उसके बाद से 12 नंबर पर L आ गया है। यहाँ भी 3 3 जुड़ रहा है, 3 6 9 12, अब आगे 15 हो जाएगा, 15 नंबर पर O आता है। तो 22O जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद से रीजनिंग का 3 क्लास और चलेगा, उसके बाद जीके जीएस का आपका क्लास चलता रहेगा, ठीक है ना। तो चलो इसका राइट आंसर आप सभी साथी जल्दी से बताओ। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि POT को 15 इतना लिखा जाता है, तो बोल रहा है कि OUGNT को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से आप सभी साथी बताओ। यहाँ पर P को 15 लिखा गया है, मेरे भाई क्या बोला गया है, P हो गया, O हो गया और T हो गया, और इसको यहाँ 15 लिखा गया है। P कितना नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है, तो 16 में 1 माइनस कर दिया गया है और 15 लिख दिया गया है। O कितना नंबर पर आता है, 15 नंबर पर, तो इसमें भी 1 माइनस कर दिया गया है और 14 लिख दिया गया है। T 20 नंबर पर आता है, इसमें भी 1 माइनस किया गया है और 19 लिख दिया गया है। तो ये आप लोगों का इतना लिखा गया है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी कर लेंगे, ओ आपका 15 नंबर पर आता है, 15 में से -1 कर देंगे, 14 आ जाएगा, 14 नंबर पर यह ना आता है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका यू कितना नंबर पर आता है, 21 नंबर पर, 21 में से 1 माइनस कर देंगे, टी आ जाएगा 20 नंबर पर। नहीं, यहाँ पर तो क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर ये करना है, आपका O 15 नंबर पर आता है, तो ये यहाँ पर 14 हो जाएगा, और 14 सिर्फ यहाँ पर दिया है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जब पहला अक्षर से पकड़ में आ जा रहा है तो 14 आपका पहला राइट हो जाएगा। अभी आप लोगों का 15 प्रश्न समाप्त हो गया है। इन 15 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।